गुड इवनिंग दोस्तों। और ये मेरा अगला लेक्चर आपके सामने है सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। इससे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और हम लोग इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1 बिल्डिंग मटेरियल। अब तक हमने ये देखा है कि स्टोन्स किससे मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं। और रॉक के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया, रॉक की डेफिनेशन पढ़ ली थी, इसके क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए थे। इसके क्लासिफिकेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंडर में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री पढ़ा था हमने, और एक बारे में बात की थी मेटामॉर्फिक के बारे में। इन दोनों रॉक्स के बारे में हम थोड़े डिटेल स्टडी किए थे कि ये बनते कैसे हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरीके से बनता है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो आई थिंक लास्ट जो लेक्चर्स हैं मेरे वो क्लियर होंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारे सिविल सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए है, आप सब लोग अवेयर हैं। तो चलिए मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटामॉर्फिक जिसको हिंदी में हमने बात की थी कायांतरित चट्टानें या तो रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित। रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस है एक्चुअली में। चलिए ये आया कैसे, इससे थोड़ी देर में हम डिटेल में जाएंगे। हम पहले ये देखते हैं कि ये एक्चुअली में ये चट्टानें बनती कैसे हैं। ये चट्टानें जो हैं इसका ओरिजिनल जो है, एक्चुअली में ओरिजिन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं इन 2 चट्टानों से हुआ है। हमने इन 2 चट्टानों के बारे में पढ़ा था कि एक इग्नियस रॉक और दूसरा है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक। इसको हमने प्राइमरी रॉक बोला है, प्राइमरी रॉक भी बोला है, और इसको सेकेंडरी रॉक बोला है। और ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ये टर्सरी रॉक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है इन दोनों रॉक से ही बना हुआ है। अब वो कैसे बना हुआ है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो भूपर्पटी है एक्चुअल में पृथ्वी के अंदर कई सारी गतिविधियां होती रहती हैं। उन्हीं गतिविधियों में से एक है भूकंप। वॉल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना या उद्भेदन होना। और कभी कभी हलचल। ये जो अर्थ पे होने वाले प्रोसेसेस हैं या फिनोमिना है, इस फिनोमिना के द्वारा क्या होता है कि कहीं ना कहीं अर्थ, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कहीं ना कहीं ये नीचे चली जाती हैं। कहाँ? अर्थ के क्रस्ट के और भी नीचे, एकदम मतलब कि बोले तो बहुत ही ज़्यादा अर्थ के डेप्थ में, कोर की तरफ चली जाती हैं। तो कोर तक तो नहीं पहुँचती हैं, लेकिन क्रस्ट के एकदम लोअर पोर्शन में पहुँच जाती हैं। तो जब क्रस्ट के लोअर पोर्शन में पहुँच जाते हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो उस पर प्रेशर भी बढ़ता रहता है और साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता रहता है। ये 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, जिसको हम लोग बोलें तापमान एवं दाब। दोनों भौतिक राशि हैं। ये दोनों भौतिक गुण क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब इससे क्या हुआ बढ़ जाने से? अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि ये अर्थ है का सरफेस है और एक इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक x मीटर
डेप्थ में है, मतलब कि गहराई में है ज़्यादा, मतलब कि ये गहराई भी हम ये मान के चलते हैं कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नीचे है, 5 किलोमीटर नीचे है। तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई है। अब ये जो उथल पुथल के कारण ये जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक भी हो सकता है या सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकते हैं। ये दोनों रॉक जो पहले से इस उथल पुथल के कारण जब नीचे आ गए हैं, तो इन दोनों अब ये बने किससे? हमने डेफिनेशन में, रॉक के डेफिनेशन में पढ़ी थी कि जो रॉक होता है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ों का, मटेरियल का कंपोजिशन है। तो जब यह टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ये जो मटेरियल्स हैं ये चेंज होंगे इनके फॉर्म, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल चेंज होते रहेंगे। जब ये चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से सॉलिडिफाई होंगे, दोबारा से स्ट्रक्चरल कंपोजिशन दोबारा होगा और ये एक नए फॉर्म में आएंगे। तो नए फॉर्म में आएंगे। अब नए फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, एक्चुअली में इनको एक अलग नाम बोलूँ तो मिनरल हैं। एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये मिनरल्स क्या होंगे, हाई टेम्परेचर यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाने पे ये दोबारा से क्या होते हैं, अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। जब रीस्ट्रक्चर कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक नहीं रहेंगे, ये किसी नए रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लेना मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। और इस मेटामॉर्फिज्म से बना जो सब्सटेंस है वो मेटामॉर्फिक कहलाएगा, मेटामॉर्फिक सब्सटेंस कहलाएगा। और ये रॉक था तो इसलिए इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। तो जहाँ तक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया कि पृथ्वी के या भूगर्भ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर की अधिकता होने के कारण जो पुराने रॉक हैं, इग्नियस या सेडिमेंट्री जो रॉक हैं, उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है। यही परिवर्तन क्या करता है, नए रॉक को जन्म देता है। और नया रॉक जो है वही मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा एक तरीके से। और बाद में ये फिर इन्हीं 3 गतिविधियों के कारण, भूकंप या ज्वालामुखी के कारण ये जो नए सब्सटेंस बने हैं ये वापस धरती में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। बहुत वर्षों की प्रोसेस होती है ये नहीं कि 1 साल 2 साल में हो जाएगा, ये बहुत समय लेता है। तो जब ये ऊपर हो जाते हैं और हमें खदानों से या खुदाई के समय या देखते हैं कि हाँ हमें बहुत बड़ा एरिया जो है वो रॉक का मिला हुआ है, तो ऐसे हमें प्राप्त होता है। फिर उसकी हम लोग कटिंग वटिंग करके निकालते हैं। अब इसमें आने वाले एग्जाम्पल्स कौन से हैं? अब हम जानते हैं कि ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक ही कन्वर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब एक ऐसा इग्नियस रॉक की हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो, और वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक इग्नियस रॉक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, लेकिन जब इस पे ये प्रोसेस होता है, ये पूरा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक और रॉक में जिसका नाम है नीज, GNEISS। इसको बोलते हैं हम लोग नीज। अब देखिए ये था इग्नियस रॉक, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से यानी कि मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, नीज में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लेते हैं, बलुआ पत्थर। आपने सैंडस्टोन का बारे में पढ़ा था। सैंडस्टोन के ऊपर जब ये मेटामॉर्फिक प्रक्रिया होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मार्बल और क्वार्टाजाइट में। अब सोचिए मार्बल, तो अगर एग्जाम्पल आता है कि मार्बल कौन सा रॉक का टाइप है, तो आपको ये ऑप्शन तुरंत बताना पड़ेगा कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये वही मार्बल है जिसको हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्लेट, आप याद रखिएगा स्लेट के अलावा और भी है, आप याद रखेंगे क्वार्टाजाइट, QUART
ZIT क्वाटाजाइट। तो ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लेता है डायरेक्टली, मार्बल किस प्रकार की चट्टान है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलता है, उसमें आप टिक करके आगे, और टिक क्या करेंगे, कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन जो था जियोलॉजिकल आधार पे था, और जियोलॉजिकल के आधार पे हमने तीनों क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लिया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे।